हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज़ कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्विक एंड इजी मेकअप ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल का जो थीम है वो है शिमर एंड शाइन, तो मैं उसी तरह का मेकअप करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने फेस पर ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र लगा रखा है। आईब्रोज़ को मैंने आईब्रो पेंसिल से बना लिया था और अपने लिप्स पर मैंने एक लिप बाम लगाया हुआ है। स्टार्ट करूँगी मैं मैक के स्ट्रोब क्रीम से, आई एम सॉरी। एंड इसमें मैं ऐड करूँगी लैक्मे का प्राइमर। मैक का स्ट्रोब क्रीम मैंने अच्छे क्वांटिटी में लिया हुआ है एंड प्राइमर जितना मैंने मैक का स्ट्रोब क्रीम लिया था उससे हाफ लूँगी प्राइमर है लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर वाला प्राइमर है। इसका मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं। आपको अभी ऊपर स्क्रीन पर भी दिख जाएगा लिंक। साथ में ये देख सकते हैं मैंने एक वाइट कलर का शिमरी आई शेडो पिक किया है विद द हेल्प ऑफ माय नेल्स, बिल्कुल हल्का सा, ये देखिए। और इसे भी मैं मिक्स करूँगी अपने इस बेस में, जो मैं बेस खुद से बना रही हूँ। मैक के स्ट्रोब क्रीम, प्राइमर एंड ये शिमरी आई शेडो, तीनों को मिलाकर मैं एक अच्छा सा लिक्विड सा पेस्ट बना रही हूँ और इसे मैं एज फाउंडेशन अपनी फेस पर अप्लाई करूँगी सो दैट आई गेट अ शिमरी लुक, बिकॉज द थीम इज़ शिमर एंड शाइन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो इससे मैं इस तरह से डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। गाइस, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आप शिमरी आई शेडो पिक करें, ग्लिटर आई शेडो ना पिक करें, बिकॉज ग्लिटर आई शेडो अगर आप पिक करेंगे तो पूरे फेस पर ग्लिटर ग्लिटर हो जाएगा और वो बहुत ही अजीब सा लुक देगा। सो शिमरी आई शेडो या फिर जो आप शिमर अप्लाई करते हैं या हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वो आप थोड़ा सा लेकर मिक्स कर सकते हैं विथ योर फाउंडेशन। तो ये देखिए मेरे फेस पर एक इंस्टेंट शाइन आ गया है। आप मेरे हाथ पर भी देख सकते हैं, हाथ भी शाइन कर रहे हैं एंड फेस तो आप देख सकते हैं सडन एक बिल्कुल ग्लो करने लग गया है। ये एक DIY था, आपके साथ मैंने ये भी आज शेयर कर लिया। एंड इसे मैंने अपने फिंगर से डैब डैब करके सेट कर लिया है। एंड अब मैं एक पाउडर से अपने T जोन को सिर्फ पाउडर अप्लाई करके सेट कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आईज़ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो आई मेकअप होता है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्रीज़ नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों आईज़ पर कंसीलर अप्लाई कर लिया है और इसे मैं सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पैक्ट, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का। आई डोंट नो, मेरे गले में कुछ हो रहा है। तो ये देखिए अब मैंने पिक किया है एक ब्राउन कलर का आई शेडो और उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के क्रीज लाइन पर एंड आउटर वी पर। इस तरह से मैं पूरे अपने आईलिड पर भी हल्का हल्का सा स्प्रेड कर रही हूँ। थोड़ा सा और मैंने वो सेम आई शेडो पिक किया है ताकि थोड़ा डार्क लगे और उसे मैं इसके ऊपर बिल्ड कर रही हूँ कलर। ध्यान रहे कि आप आई शेडो को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करें विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडिंग ब्रश, क्योंकि उससे एक बहुत ही अच्छा सा और नेचुरल लुक आता है। अगर आप अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कलर सिर्फ प्लेस कर दिया है। अब मैंने लिया है वाइट कलर का आई शेडो और उसे मैं अपने इनर कॉर्नर ऑफ आई से लेकर मिडल ऑफ आईलिड तक अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर दिस मैंने लिया है एक ग्लिटरी आई शेडो, सिल्वर कलर के ग्लिटर्स हैं, बिल्कुल माइन्यूट ग्लिटर्स हैं, और उसे मैं उस वाइट कलर के आई शेडो के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई चंकी ग्लिटर आई शेडो। तो वो है रोज़ गोल्ड कलर में एंड वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये रोज़ गोल्ड का कलर का मैंने ग्लिटर लिया है और उसे मैं अपने फिंगर्स से ही डैब डैब करके जहाँ पर मैंने वाइट आई शेडो अप्लाई किया था उस एरिया पर सिर्फ लगाऊंगी, यानी कि अपने आई बॉल्स वाले एरिया से लेकर इनर कॉर्नर ऑफ आईज़ तक। तो ये देखिए मैंने दोनों आईज़ में सेम मेकअप कर लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ आई लाइनर। आई लाइनर मैं विंग्ड वाला बना रही हूँ बिकॉज ये ग्लिटर आई शेडो के साथ बहुत अच्छा लगता है विंग्ड आई लाइनर, और आज मेरा मन भी कर रहा था तो मैंने ये किया है
विंग वाला आईलाइनर अगर आप भी बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैसे आप इजीली बना सके, तो इसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाकर डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप आराम से वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो ये देखिए विंग मैंने कितनी अच्छी तरह से बनाया है। मैंने जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगेन मैंने लिया है मैक का स्ट्रोब क्रीम और उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ अपना रेड कलर का लिपस्टिक एंड अपना खुद का ब्लशर बना रही हूँ अगेन और DIY, एंड उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया था तो आप देख सकते हैं थोड़े से रेड रेड ऐसे ही आ गए, बट आप बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें जब आप इसे लगाएं तो, एंड देन विद द हेल्प ऑफ़ योर फिंगर इसे डैब डैब करके आप सेट कर लें। आप देख सकते हैं कि मैंने इस ट्यूटोरियल में ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ही नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने फिंगर्स से डैब डैब करके अपने मेकअप को सेट किया है और कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। नाउ अगेन मैंने मैक स्ट्रोब क्रीम लिया है थोड़ा थोड़ा, और जहाँ जहाँ मेरे हाई पॉइंट्स हैं उस पर मैं एज हाइलाइटर इसे अप्लाई कर रही हूँ। थीम पर मैंने बहुत ध्यान दिया है एंड बहुत ही शिमरी मेरा मेकअप होने वाला है। तो ये देखिए मैंने अब डैब डैब करके इसे अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। जब आप मैक का स्ट्रोब क्रीम एज हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो उसे ब्लेंड ना करें, सिर्फ डैब डैब करके सेट करें। नाउ अगेन मैंने अपने लिप्स पर लगाया था एक लिप बाम और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शुगर का लिक्विड लिपस्टिक। मैंने इसके एप्लीकेटर के एज से ही अपने लिप को लाइन कर लिया था और उसके बाद मैं सेम लिक्विड लिपस्टिक को फिल कर ले रही हूँ अपने लिप्स पर। काफ़ी इजीली ये अप्लाई हो गया है, बट लिक्विड लिपस्टिक लगाने का सही तरीका के ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा तो आपका लिपस्टिक काफ़ी फ्लॉलेस लगेगा। अब मैंने लिया है ये मस्कारा क्लिनिक का और उसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आई लैशेज़ पर। अपर आई लैशेज़ एंड लोअर आई लैशेज़ दोनों पर इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। जो भी मस्कारा है आपके पास, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ब्रांड यूज़ करें। एंड ये हो गया है ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप कंप्लीट। इसके बाद मैं करूँगी हाइलाइटिंग अपने ब्रो बोन पर और अपने इनर कॉर्नर ऑफ आईज पर। थोड़ी थोड़ी सी हाइलाइटिंग मैं अपने हाई पॉइंट्स पर भी करूँगी, लाइक नोज़ पर एंड क्यूपिड बो पर। गाइज़ मैं काजल लगाना भूल गई थी, बट आप मत भूलिएगा। तो ये देखिए विदाउट काजल भी ये लुक अच्छा लग रहा है वैसे, बट आप ब्राउन कलर का आई शेडो जो अपने आउटर वी पर अप्लाई किए थे उसे हल्का हल्का अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लें। ये एक्चुअली क्विक मेकअप ट्यूटोरियल है क्योंकि मैंने बहुत फास्ट इस मेकअप को क्रिएट किया था बिकॉज मैं पार्टी के लिए लेट हो रही थी। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ गाइज इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड गॉड ब्लेस, बाय।